सभी दोस्तों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल राम चौधरी। दोस्तों, अभी जो आपका एग्जाम आज हुआ है रिट लेवल फर्स्ट का, और अब जो सेकंड पारी में रिट लेवल सेकंड का होगा, हम बात पहले फर्स्ट की कर लेते हैं। आप जो अभी एग्जाम देख रहे हो 100% आप निश्चित तौर से सफल हो गए हो और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसका पेपर हो गया है वो आराम से अब घर जाइएगा, मस्ती से आराम कीजिएगा और उसके बाद आप रिलैक्स हो जाए। उसके बाद हमारी ये क्लास देखिएगा। जैसे आपको पता है कि इस समय जो ये एग्जाम है इसका कोई पेपर है आपको दिया नहीं गया है, बल्कि उन्हीं के पास रख लिया गया है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं वो आप ही के द्वारा जो बताए गए हैं, अब उनमें बताने में अपनी अपनी समस्याएं होती है, ये आपको भी पता है। तो कोई किस प्रकार से बताएगा, कोई किस प्रकार से बताएगा। तो हो सकता है जो हमारे पास से जो क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्यूशन करवाएं वो कुछ परिवर्तन लिए हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपके सामने क्वेश्चन और उसके आंसर रखने की कोशिश कर रहा हूं, न कि ऑप्शन रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अपन ऑप्शन रखें ना तो लगता है मामूर्ख वाला काम ही कर रहे हैं, क्योंकि न तो हम उस पेपर को देख के हैं और न ही आप इतना याद रख पाओगे कि ऑप्शन ही पूरे याद कर लो, क्वेश्चन भी पूरे याद कर लो। जैसा कि आपने तोड़ मरोड़ कर जैसा भी बताया होगा उसी के आधार पर हम ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ईवीएस के जो क्वेश्चन आए हैं, और वो भी सभी क्वेश्चन नहीं, जो भी क्वेश्चन आपके पास आए हैं आपके द्वारा बताए गए हैं उन्हीं का मैं आंसर लेकर आ रहा हूं। तो शुरू करते हैं। आप आराम से होकर भी देख सकते हो, अभी घर पर जाइएगा, रिलैक्स होइएगा, उसके बाद आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ जी, तो बात करें दोस्तों हम, तो आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो जूट की फसल है वो कौन से समय बोई जाती है। और क्योंकि आपके द्वारा जो बताए गए ऑप्शन है कि वर्षा काल है, सर ग्रीष्म ऋतु आया है, और सर्द ऋतु आया है, बसंत ऋतु आया है, तो उनमें कौन सा सही होगा। तो उनमें ध्यान में रखना दोस्तों, वर्षा ऋतु सही होगा। कौन सा? वर्षा ऋतु सही होगा। देखिएगा, आपको मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे द्वारा जो क्वेश्चन के आंसर निकलवाए जाएंगे वो बिल्कुल सही सटीक विश्लेषण करके उनको तथ्यों को परख कर फिर ही बताया जाएगा। तो निश्चिंत हो जाइएगा, वर्षा ऋतु होगी। क्योंकि ये ध्यान में रखना गर्म समय की फसल है, ये गर्म जलवायु में की जाती है, लेकिन इसकी जो बुआई है वो वर्षा के समय की जाती है, यानी कि जून जुलाई में की जाती है जब मानसून आ जाता है। और आपको तो पता ही है जूट पहले अपने भारत में जो बांग्लादेश था उस समय काफी ज्यादा मात्रा में, लेकिन फिर आपको पता है डिवाइडेशन हुआ तो बांग्लादेश का अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश में चला गया और अपना जो पश्चिम बंगाल है उसमें वर्तमान में जूट की कृषि की जाती है। तो कौन से समय में? वर्षा के समय में, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में इसको किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। चलो, याक पशु किससे संबंधित है? ऐसा बताया गया आपके द्वारा कि याक पशु से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका आंसर तो केवल और केवल भारत में कहां पर पाया जाता है? लद्दाख में ही याक पशु पाया जाता है, और यह शीत जलवायु का पशु है। अगर बात करें आपके राज्य पुष्प से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन अनुमान है कि ऐसा ही पूछा गया है कि राज्य पुष्प किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं बेटा? रोहिड़ा को कहा जाता है। ऐसे ही आपके एक क्वेश्चन आया है अजयगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, ऐसे तो राजस्थान का, अगर देखिए इसमें भारी समस्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो अजय दुर्ग रहा है, तो उसका तो आंसर है लोहागढ़। लेकिन कहा जा रहा है कि लोहागढ़ तो सर ऑप्शन में नहीं था, फिर ऑप्शन में नहीं था, तो फिर 100% कौन सा आंसर है? सोनारगढ़ है। कौन सा है? सोनारगढ़ है। अगर लोहागढ़ आंसर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा? सोनारगढ़ होगा। क्लियरिटी है भाई। अब चलते हैं राजस्थान की बकरी की नस्ल। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, लेकिन जो बच्चों के द्वारा बताया गया उनमें कुछ ऑप्शन जैसे गाय के या अदर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा तो मेरा मानना है कि उसने जानबूझकर घुमाकर सर्वश्रेष्ठ
नस्ल के बारे में पूछा, बल्कि सच्चाई यह है कि बकरी की कोई ना कोई, या तो आपके बारबरी दे रखी होगी, या जमुनापरी दे रखी होगी, या सिरोही दे रखी होगी, जकराना दे रखी होगी। 4 ऑप्शनों में से इनमें से एक दे रखी होगी, और बाकी कोई भी नस्ल, चाहे भैंस की हो चाहे गाय की हो, ऐसी नस्लें दे रखी होगी, और इनमें जो भी आपका दे रखी होगी वही क्या है, आंसर है, मेरा ऐसा मानना है। देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। अगर ये क्वेश्चन आया है तो याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रताप सागर। क्या है? प्रताप सागर या राणा प्रताप सागर। देखिएगा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, जंगली मुर्गे कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? राजस्थान के एक ही अभ्यारण्य में ये मुर्गे पाए जाते हैं, और वो कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में है। कहां पर है दोस्तों? माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में है। उसी प्रकार से कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। 5 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार, और वो एक जो दीपावली है, लक्ष्मी पूजन का दिन है भाई साहब, कौन सा आता है? कार्तिक अमावस्या। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, चीर फाड़ वाले दांतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रदनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रदनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिएगा, और आगे चलते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर दोस्तों ये रहेगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया, पांडुपोल मेला भरता है, और ये कहां भरता है? अलवर में भरता है। कहां भरता है दोस्तों? अलवर में भरता है। पर्वतारोहण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अब क्योंकि वहां पर आपको ऑप्शन देखने होंगे, कहा उनमें से एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण ये है। अगर बाकी ऑप्शन इससे हल्के हों, तो जो कि अलग अलग ऑप्शन हो, और अगर इनमें से भी कोई और महत्वपूर्ण हो तो वो भी हो सकता है। तो फिलहाल अपना आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, आपके माँ के भाई की माँ आपके क्या लगती है? ये तर्क शक्ति से संबंधित, यानी कि परिवार का जो आपका रिश्ता है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है। तो आपकी माँ के भाई की माँ आपकी क्या लगती है? सिंपल सा है भाई, क्या लगती है? नानी लगती है। क्या लगती है? नानी लगती है। शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? शून्यवाद का जनक नागार्जुन को कहा जाता है। देखिएगा, ये जो आपके पहले आरबीएससी की बुक चलती थी, उन बुक में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पैर रखने वाले व्यक्ति, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग तो पहला व्यक्ति था ही जो 1969 20 जुलाई 1969 को रखा, और उसके बाद कौन था? एडविन एल्ड्रिन व्यक्ति था। कौन था? एडविन एल्ड्रिन था। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, मलेरिया संक्रामक रोग है, यानी कि मलेरिया कौन सा संक्रामक रोग है? तो कौन सा है? प्रोटोजोआ है। कौन सा है? प्रोटोजोआ है। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी ईवीएस है उनमें 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन तो इधर हो गए हैं, और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 में से 17 तो हो ही चुके हैं। लगभग 3-4 क्वेश्चन आपके और रहे हैं, बाकी तो आपको पता है शिक्षण विधियां आती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनका आंसर यह है। बाकी तो हम एक बार पुनः जब आपका पेपर डाल दिया जाएगा साइट पर, तभी उसका पूरा विश्लेषण कर पाएंगे। तो देखिएगा, तब तक आप मस्त रहिएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई चैनल वाला क्या बताएगा आंसर, कोई चैनल वाला क्या बताएगा, आप जो आपका पेपर करके आए हो ना वो बेस्ट करके आए हो, और निश्चिंत है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 100% क्या हो रहे हो, उसमें पास हो रहे हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर
अगले पेपर के सॉल्यूशन के समय, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।